नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक जो ग्रुप्स होते हैं उसके सब ग्रुप भी साइक्लिक होते हैं, ये शो करना है आपने। प्रूफ है आपके पास, आपने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया, जी बी है साइक्लिक ग्रुप, एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। आपने उसका एक सब ग्रुप भी ले लिया। करना आपने क्या है, एच इज साइक्लिक, फिर एच भी साइक्लिक होगा। एच को साइक्लिक शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच को साइक्लिक शो करने के लिए ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि सारे एच को जनरेट कर रहा है। इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सारे एच को जनरेट कर रहा है। जनरेट करने से क्या मुराद है कि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है कि बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो इस एक एलिमेंट की पावर्स के तौर पर लिखे जा सकते हैं। अब एच इसका सब ग्रुप है तो एच जो है वो जी का सबसेट भी है। जी का क्योंकि साइक्लिक है तो जी के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, ए की पावर्स की फॉर्म में होंगे ना, और इन्हीं पावर्स को लेके आपने सब ग्रुप बनाया है। तो आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ जी एच इज आल्सो पावर्स ऑफ ए। तो एच के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ए की पावर्स की फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये ग्रुप है, इसी का आपने एक सबसेट लिया, उसी को सब ग्रुप आपने सपोज कर रखा है, तो वो भी ए की पावर्स की में ही होंगे। उसके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे ए की पावर्स होंगे। ठीक है जी। लेट ए के बी द लीस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये आपने जो सब ग्रुप लिया है ये A10 से शुरू हो रहा है, सपोज किया है, तो A10 इसके अंदर लीस्ट पावर है ना, बाकी सारी पावर इससे बड़ी हैं, तो आपने लीस्ट पावर वाला एक एलिमेंट चूज कर लिया है। ठीक है जी। अब हम शो करेंगे कि एच जो है इस लीस्ट पावर वाले एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। हम शो करेंगे कि ये जो है एच का जनरेटर बन जाता है। ये शो करेंगे कि लीस्ट पावर वाला जो एलिमेंट है वो जनरेटर बन जाता है। ठीक है, जनरेटर कब बनेगा ये, जब आप एच में से कोई एलिमेंट लेंगे और आप ये शो कर देंगे कि ये एक्स जो है इस एलिमेंट की पावर्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे जी का जनरेटर ए है ना, तो जी के सारे एलिमेंट्स ए की पावर्स की फॉर्म में है। इस तरह आपने शो करना है, फिर एच के सारे एलिमेंट्स जो हैं इस A10 की पावर्स की फॉर्म में है, ये शो करना है। अब आपने यहाँ से एलिमेंट लिया है तो ये भी ए की पावर्स की फॉर्म में ही होगा ना। ठीक है जी, ये सारी ए की पावर्स है ना, यहाँ से कोई भी एलिमेंट ए की पावर की फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो पावर है ये इस के से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि आपने ए के सबसे छोटी पावर वाला एलिमेंट लिया है। के जो है सबसे छोटी पावर है और कोई भी पावर जो है आपके पास इससे बड़ी होगी। अब एम और के दोनों इंटीजर्स हैं, हम इन पर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने लगे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, तो m इज इक्वल टू, फिर आपके पास एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर आएगा, सच दैट रिमाइंडर जो है या तो 0 होगा या आपके पास k से लेस होगा। a की पावर m, दोनों तरफ a की पावर m है ना, इसकी जगह पे पुट करते हैं क्यू के प्लस आर। इसको लिख सकते हैं a की पावर क्यू के, a की पावर r।
क्यू के इस तरफ ठाक लें, ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस क्यू के इज इक्वल टू ए की पावर आर। अब ए की पावर m भी जो है आपके पास h का एलिमेंट है, ए की पावर k भी h का एलिमेंट है, इनकी प्रोडक्ट भी h का एलिमेंट होगी। ए की पावर m माइनस ए की पावर क्यू के, ये h का एलिमेंट है, क्योंकि ये भी h का एलिमेंट है, ये भी h का एलिमेंट है, इनकी प्रोडक्ट इनकी पावर भी h का एलिमेंट होगी। अब ये किसके बराबर है, a की पावर r के बराबर है। a की पावर r जो है वो h को बिलोंग कर रही है। अब a की पावर r h को बिलोंग कर रही है, लेकिन r जो है k से लेस है, यानी कि k से छोटी पावर h में मौजूद है। लेकिन हमने तो कहा k जो है हमने लीस्ट पावर ली है, हमने क्या सपोज किया है, k तो हमने लीस्ट पावर ली है, लेकिन ये हमने प्रोसीजर किया है और हमें पता चला है कि उससे छोटी पावर भी h के अंदर मौजूद है। कंट्राडिक्शन, इसका मतलब है ये रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 0 नहीं लेते तो फिर के ए की पावर k से छोटी पावर h के अंदर आ जाती, कंट्राडिक्शन आ जाती है। इसका मतलब r 0 है, तो इसका मतलब है a की पावर m किसके इक्वल आ गया, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर q के। इसको लिख सकते हैं a की पावर k की पावर q। अब आपने एज में से एक एलिमेंट लिया था आर्बिट्ररी, और आपने शो कर दिया कि वो a की पावर k की पावर्स की फॉर्म में आ गया है। एज के अंदर से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया और आपने शो कर दिया कि वो a k की पावर्स की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब a k जो है वो एज का जनरेटर बन गया है। a k जो है एज का जनरेटर बन गया है, तो इसका मतलब h जो है वो साइक्लिक ग्रुप बन गया है। ठीक है जी, इसका मतलब h जो है वो a k से जनरेट हो रहा है, h आपके पास साइक्लिक ग्रुप बन गया। ठीक है बेटा।